दिन के लिए कि प्रभु ने फिर से हमें अवसर दिया कि उसकी आराधना उसके भवन में, अपने घरों में, अपने परिवार के साथ कर सकें। आज की आराधना में आप सबों का स्वागत है और मैं विश्वास करता हूं कि आज की आराधना के द्वारा आप सबों को आशीष मिलेगी। आज के मनन के लिए जो पाठ मैंने चुना है वो पाया जाता है इब्रानियों की पत्री इसका 11वां अध्याय 30 पद से 40 पद तक और निर्गमन उसका 14वां अध्याय, बुक ऑफ Hebrews chapter 11 verses 30 to 40 and Exodus chapter 14। अब हम पिछले कई दिनों से एक विशेष सीरीज को देख रहे हैं जिसका नाम है विश्वास में जीवन जीने का आनंद, The Joy of Living a Life in Faith। और हम इस विषय को इस अध्याय के आधार पर देख रहे हैं जो इब्रानियों 11 अध्याय में पाया जाता है कि कैसे हमारे पूर्वज और परमेश्वर के चुने हुए लोग जिन्होंने परमेश्वर के लिए अपने जीवन को व्यतीत किया और जिनका वर्णन इब्रानियों 11 अध्याय में मिलता है, उन्होंने अपने जीवन में विश्वास के साथ जीवन व्यतीत किया और उसके द्वारा जीवन जीने के आनंद का अनुभव किया। उनकी जो यात्रा थी एक विश्वास की यात्रा थी, उनका जो जीवन था एक विश्वास का जीवन था और इस दौरान कई प्रकार की कठिनाइयां आई, परेशानियां आई, उतार चढ़ाव आए, परख आई, परीक्षाएं आए, लेकिन उस दौरान भी क्योंकि वो विश्वास के आधार पर विश्वास में अपने जीवन को व्यतीत कर रहे थे, इसलिए उन्होंने जीवन जीने के आनंद का अनुभव किया। इसको हम इस अध्याय के आधार पर देख रहे हैं। हमने कई विषयों को इस अध्याय के आधार पर देखा है। आज हम अंतिम विषय इस अध्याय के आधार पर देखेंगे जो हमें यह सिखाता है कि कैसे हम जब विश्वास में इस पृथ्वी के ऊपर अपने जीवन को व्यतीत करते हैं तो वास्तविक रूप में जीवन जीने के आनंद का अनुभव करते हैं। इस खंड के आधार पर जो विषय हमारे सामने है वो ये है साहस वाला विश्वास, courageous faith। अब जो ये पूर्वज थे परमेश्वर के जो बुलाए हुए सेवक थे जिनका वर्णन हम इब्रानियों 11 अध्याय में पाते हैं, उनके जीवन में विश्वास था। उन्होंने विश्वास के द्वारा अपने जीवन की यात्रा आरंभ की, उन्होंने विश्वास के द्वारा अपने जीवन को व्यतीत किया। इसलिए उस विश्वास के द्वारा उनके अंदर करेज, उनके अंदर साहस, उनके अंदर दृढ़ता, उनके अंदर मजबूती और वो साहस जो उन्होंने विश्वास के द्वारा पाया, उन कठिन परिस्थितियों में, उन परेशानियों में वो डगमगाए नहीं लेकिन जीवन जीने के आनंद का अनुभव किया। क्योंकि साहस के साथ जो विश्वास से प्राप्त होता है उसके द्वारा कठिनाइयों का सामना किया, जीवन में आनंद का अनुभव करते हुए आगे बढ़ सके। विश्वास के द्वारा हमारे अंदर करेज, विश्वास के द्वारा हमारे अंदर साहस, और ये साहस जो हमें कठिन परिस्थितियों में भी अपने आनंद को बनाए रखने में सहायता करता है, जीवन के आनंद को बनाए रखने में सहायता करता है। अगर साहस की कमी, करेज की कमी तो हम गिर जाते हैं, विफल हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, जीवन के आनंद को खो देते हैं, जीवन का जो संतुष्टि है उसको खो देते हैं। लेकिन इन पूर्वजों ने हमें इस बात के लिए इस अध्याय में बताया है कि हम विश्वास के द्वारा साहस को प्राप्त करते हैं। अब ये जो खंड है इस बात को बताता है कि कैसे जो हमारे पूर्वज थे उन्होंने विश्वास के द्वारा जो करेज था उसको प्राप्त करते हुए बड़ी बड़ी समस्याओं का सामना किया, पीछे नहीं हटे, जीवन के आनंद का अनुभव किया। अब इस संदर्भ में हम इस खंड के आधार पर 4 बातों को देखेंगे और अन्य बातों को जो हम निर्गमन उसके 14वें अध्याय में बैकग्राउंड के रूप में पाते हैं उनको देखेंगे, जिससे कि इस बात को समझे कि इस जीवन काल में, इस शताब्दी में, इस पीढ़ी में, इस पृथ्वी के ऊपर जो हम वर्तमान में जीवन व्यतीत कर रहे हैं
उसमें साहस की आवश्यकता है। वही साहस है जो हमें जीवन जीने के आनंद को देगा। और ये साहस जो है ये विश्वास के द्वारा प्राप्त होता है। ये विश्वास वाला साहस है। 4 बातें इस खंड के आधार पर जो हमें बताता है कि कैसे हमारा विश्वास साहस वाला हो, कैसे हमारे पूर्वजों का विश्वास साहस वाला विश्वास था। पहली बात, संघर्ष में विजय, कॉन्करिंग इन स्ट्रगल। अब हम 30वें पद में पढ़ते हैं कि कैसे विश्वासी से यरीहो की शहर बना, जब वे 7 दिन तक उसका चक्कर लगा चुके तो वह गिर पड़ी। जो यरीहो की शहर बना है, जो यरीहो की दीवार है, मजबूत दीवार, दृढ़ दीवार, वो ऐसी दीवार कि आसानी से उसको हिलाया भी नहीं जा सकता है, लेकिन विश्वास के द्वारा उस पूरे यरीहो शहर बना के, उस यरीहो की दीवार जो शहर के चारों ओर थी, उसके 7 दिन तक उनने चक्कर लगाए और उसके बाद वो शहर बना। वो दीवार जो मजबूत थी, जो बहुत ही शक्तिशाली थी, गिर पड़ी। संघर्ष में विजय। अब ये जो लोग हैं यरीहो की दीवार के चारों ओर चक्कर लगाते हैं और यरीहो की दीवार गिर जाती है। संघर्ष है, लेकिन संघर्ष में विजय है। जो लाल समुद्र है उसको पार करने के बाद 40 वर्ष विश्वास के द्वारा वो उस जंगल में चलते रहे। अब वो कनान देश में प्रवेश करने वाले हैं, लेकिन अवरोध, ऑब्स्टेकल, यरीहो की दीवार, परमेश्वर इन 40 वर्षों में तूने हमारी सहायता की। अब हम कनान देश में प्रवेश करने वाले हैं, लेकिन अब यरीहो की जो दीवार है ये कैसी गिराई जाएगी? मानवीय दृष्टिकोण से असंभव है, लेकिन यहोशू के 6 अध्याय में हम देखते हैं कि एक भी व्यक्ति ने इस पर संदेह नहीं किया, ना उनने कंप्लेन का कोई शब्द बोला। लेकिन जैसी आज्ञा मिली कि तुम इस यरीहो शहर के चारों ओर 7 दिन तक चक्कर लगाओ, वो तुरंत मार्च करना आरंभ करते हैं। पूरे सप्ताह 7 चक्कर विश्वास योग्यता के साथ लगाते हैं और इसके द्वारा वो जो दीवार असंभव सी दिखाई देती है वो गिर गई। परमेश्वर इस बात को इनके सामने रखना चाहता था कि ये आगे चलकर घमंड न करें कि हमारी सामर्थ्य के द्वारा, हमारी शक्ति के द्वारा, हमारे संघर्ष के द्वारा ये दीवार गिर गई। लेकिन विश्वास जो साहस देता है, उस साहस के साथ उन्होंने उस दीवार के चारों ओर, उस यरीहो शहर के चारों ओर चक्कर लगाए और विश्वास के द्वारा साहस प्राप्त करते हुए उस दीवार को गिराया। संघर्ष में विजय। जब संघर्ष हमारे जीवन में विश्वास के द्वारा जब हम आगे बढ़ते हैं, विश्वास हमें साहस देता है कि दीवार जो यरीहो जैसी भी क्यों ना हो वो भी गिराई जा सकती है, क्योंकि वो साहस मेरे अंदर है और ये साहस विश्वास के द्वारा। दूसरी बात जो हम इस खंड में देखते हैं, दुख व पीड़ा में बने रहना, कंटिन्यूइंग इन सफरिंग, जो 35 पद से 38 पद में हमें मिलता है। दुख व पीड़ा में ये जो पूर्वज थे ये बने रहे, क्योंकि विश्वास के द्वारा उन्होंने साहस को प्राप्त किया, उन्होंने करेज को प्राप्त किया। इसलिए जो भी दुख आए, जो भी पीड़ाएं आई, जो भी परीक्षाएं आई, जो भी कठिनाइयां आई, जो भी परेशानियां आई, जो भी आर्थिक समस्या आई, जो भी शत्रुओं के आक्रमण के ऊपर आए, वे बने रहे उस विश्वास में जिसने उन्हें साहस दिया कि इस दुख की घड़ी में पीछे नहीं हटना है, इस पीड़ा की घड़ी में दूर वापस चले नहीं जाना है, लेकिन परमेश्वर में बने रहना है। 35 से 38 पद में बहुत ही सुंदर वर्णन यहाँ पर हमें हमारे पूर्वजों का मिलता है, जो उनके साहस को बताता है, जो उनके करेज को बताता है, जो उन्होंने विश्वास के द्वारा प्राप्त किया।
35वां पद, स्त्रियों ने अपने मरे हुओं को फिर जीवित पाया, कितने तो मार खाते खाते मर गए और छुटकारा ना चाहा, इसलिए कि उत्तम पुनरुत्थान के भागी हो। कई एक ठट्टू में उड़ाए जाने और कोड़े खाने वरन बांधे जाने और कैद में पड़ने के द्वारा परखे गए, पथराव किए गए, आरे से चीरे गए, उनकी परीक्षा की गई, तलवार से मारे गए। वे कंगाली में और क्लेश में और दुख भोगते हुए भेड़ों और बकरियों की खालें ओढ़े हुए इधर उधर मारे मारे फिरे, और जंगलों और पहाड़ों और गुफाओं में और पृथ्वी की दरारों में भटकते फिरे। संसार उनके योग्य न था। यह दुख और पीड़ाओं का वर्णन, इन दुखों में, इन पीड़ाओं में, कोड़े खाने के दौरान, बांधे जाने के दौरान, ठट्टू में उड़ाए जाने के दौरान, कैद में परखे जाने के दौरान, पथराव किए जाने के द्वारा मारे गए, कंगाली में, क्लेश में, दुख भोगते हुए, जंगलों में, पहाड़ों में, गुफाओं में भटकते फिरे, लेकिन उस दौरान भी उस विश्वास में बने रहे, क्योंकि उस विश्वास ने उनके अंदर साहस को उत्पन्न किया, और वो साहस उन्हें इन पीड़ाओं में, जो कठिन पीड़ाएं हैं, जो असहनीय हैं, उस दौरान भी उस विश्वास के साहस ने उन्हें परमेश्वर पर बनाए रखा। अपनी आंखों को परमेश्वर की ओर लगाते रहे। कई प्रकार के दुख इस खंड में बताए गए हैं। कुछ दुख जो थोड़े समय के होते हैं, और कुछ पीड़ाएं और दुख जीवन भर की होती हैं। लेकिन जो परमेश्वर की इच्छा में, संघर्ष में विश्वास के साथ, पीड़ाओं में विश्वास के साथ बने रहते हैं, उस साहस का वो प्रकट करते हैं, उस साहस को वो दिखाते हैं जो उनके अंदर है। यहाँ तक कि पौलुस भी कहता है, मैंने प्रभु से 3 बार प्रार्थना की, लेकिन प्रभु ने कहा मेरा अनुग्रह काफी है। ये जो साहस है, इन कठिन पीड़ाओं में हमें परमेश्वर पर भरोसा करने में सहायता करता है, परमेश्वर में बने रहने में सहायता करता है। अगर साहस नहीं, वो भी वो साहस जो विश्वास के द्वारा, ये जो पीड़ाएं हैं, ये जो दुख हैं, जिनका वर्णन यहाँ पे किया गया है, कोई भी व्यक्ति पीछे हट सकता है, दूर हो सकता है, परमेश्वर का इनकार कर सकता है, सेवा से भाग सकता है, मसीह विश्वास से दूर चला जा सकता है। लेकिन इन पूर्वजों ने, क्योंकि ये जो विश्वास है, ये साहस देता है, और साहस उन कठिन परिस्थितियों में आपको परमेश्वर में बनाकर रखता है। तीसरी बात जो हम इस खंड में देखते हैं, आशा भरी दृष्टि से देखते रहना, कंटिन्यूइंग ऑन होप, जो 39 से 40 पद में हमें मिलता है। आशा भरी दृष्टि से देखते रहना, इन पीड़ाओं के दौरान, इन संघर्षों के दौरान, इन दुखों के दौरान मेरी जो आंखें हैं वो आशा से भरी हुई हैं, क्योंकि मैं वो देश देखता हूं जो परमेश्वर मुझे देने वाला है। मैं वो मुकुट देखता हूं जो परमेश्वर मुझे देने वाला है। मैं वो उपाधि देखता हूं जो परमेश्वर मुझे देने वाला है। मैं वो संपन्नता देखता हूं जो परमेश्वर मुझे देने वाला है। मैं वो मुकुट देखता हूं जो परमेश्वर मुझे देने वाला है। वो सारी अतुल्य वस्तुएं जो मुझे चाहिए, जो परमेश्वर मुझे देने वाला है, उनको मैं देखता हूं। अभी तो वो पूरी नहीं हो रही है, अभी वो दिखाई भी नहीं दे रही है, लेकिन मेरी आशा भरी आंखें परमेश्वर के दृष्टि से उन सारी बातों को देखती हैं। 39वें पद में विश्वासी के द्वारा इन सब के विषय में अच्छी गवाही दी गई, तो अभी उन्हें प्रतिज्ञा की हुई वस्तु न मिली, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए पहले से एक उत्तम बात ठहराई कि वे हमारे बिना सिद्धता को न पहुंचे। हालांकि इस दौरान
जो भी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने उनके साथ की थी, उन्होंने उन प्रतिज्ञाओं में से हर एक वस्तु को, हर एक प्रतिज्ञा को प्राप्त नहीं किया, लेकिन फिर भी क्योंकि उनको मालूम है कि मेरे जाने के बाद मेरी पीढ़ी, पीढ़ी की पीढ़ी उन सारी बातों को जो परमेश्वर ने मेरे साथ बांधी है, उनको वो चखेंगे, उनको वो देखेंगे, उनका वो अनुभव करेंगे, उनका वो आनंद प्राप्त करेंगे। और मैं जब यहां से कुछ कर लूंगा, परमेश्वर मुझे स्वर्गीय स्थानों पर ले जाएगा। परमेश्वर के जो ये भक्त हैं, इनकी जो आंखें हैं आशा से भरी हुई हैं, क्योंकि वो विश्वास जो साहस देता है, उस साहस में इस बात का वर्णन है, इस बात को इंक्लूड किया गया है कि मेरी जो आंखें हैं वो आशा से भरी हुई हैं। मैं उन आंखों को बंद नहीं करता हूं, मैं हार नहीं मानता हूं, मैं जानता हूं मेरा परमेश्वर सच्चा है। चौथी बात जो इस खंड से हमें मिलती है, विश्वास की यात्रा में अवरोध, ऑब्स्टिकल्स। जो भी विश्वास की यात्रा है, इसमें अवरोध हैं, इसमें बाधाएं हैं, इसमें रुकावटें हैं, इसमें ऑब्स्टिकल्स हैं। इसलिए साहस की आवश्यकता, इसलिए करेज की आवश्यकता, ताकि उन अवरोधों के दौरान, उन गड़बड़ियों के दौरान, उन ऑब्स्टिकल्स के दौरान मैं हिम्मत ना हारूं, मैं पीछे ना हटूं, मैं भाग ना जाऊं, लेकिन साहस के साथ उनका मुकाबला करूं, ताकि मैं उन अवरोधों को पार कर सकूं, उन ऑब्स्टिकल्स के ऊपर छलांग लगा सकूं, उन बाधाओं को मैं पार कर सकूं। ये अवरोध हमारे पूर्वजों के जीवन में आए, ये अवरोध इस्राएलियों के जीवन में आए। इन अवरोधों के दौरान कई जो इस्राएली लोग थे, उनने हिम्मत हारी और वो पीछे लौट गए, लेकिन जो पूर्वज हैं, इन अवरोधों के दौरान भी वो आगे बढ़ते चले गए। विश्वास की जो हम यात्रा करते हैं, उसमें अवरोध है, उसमें परेशानियां हैं। परमेश्वर ने मिस्र देश से निकाल लिया, लेकिन लाल समुद्र एक अवरोध के समान सामने खड़ा है। कैसे हम आगे बढ़ेंगे? और जो निर्गमन उसके 14 अध्याय उसके 31 पद में लिखा है कि कैसे जब लाल समुद्र सामने आया, ये सारे जो इस्राएली लोग थे, जिन्होंने फसह का पर्व मनाया, जिन्होंने देखा कि उनके पहलौठे उनके घर में जीवित हैं, लेकिन जो मिस्रियों के पहलौठे हैं, यहाँ तक कि फिरौन का जो पहलौठा है, वो सब मारे गए हैं। परमेश्वर ने कैसे 10 विपत्तियों के द्वारा मिस्रियों के ऊपर आक्रमण किए, हमारे ऊपर आश्चर्य कर्म किया, हमें वहां से निकाला, मालो माल किया, बड़े बड़े आश्चर्य कर्म देखे। लेकिन जैसे लाल समुद्र एक अवरोध के समान उनके सामने आया, उन्होंने परमेश्वर के कार्य को देखा, लेकिन उससे पहले वो बड़बड़ा रहे हैं, उससे पहले वो भयभीत हो रहे हैं। लेकिन जब परमेश्वर उस अवरोध को दूर करता है, उनके जीवन में फिर से विश्वास, जब हम जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, सब कुछ ठीक चल रहा है, आश्चर्य कर्म हो रहे हैं, व्यवसाय हमारा अच्छा चल रहा है, कार्य जो हमने आरंभ किया वो अच्छा चल रहा है, सब कुछ अच्छा, लेकिन अचानक कोई अवरोध, कोई घाटा, कोई बाधाएं, कोई शंका, समझ में नहीं आ रहा। परमेश्वर मिस्र देश में तुझे आश्चर्य कर्म किए, हमें निकाला, मालूम वो किया, लेकिन अब लाल समुद्र के रूप में अवरोध हमारे सामने, फिरौन की सेना के रूप में अवरोध हमारे सामने। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? यही इस्राएली लोगों के साथ हुआ। फसह के पर्व के समय जो 1 या 2 सप्ताह पहले उनने मनाया, उनने परमेश्वर की जय जयकार की, परमेश्वर की बढ़ाई की, सब कुछ बढ़िया, खुश है, तैयार हैं, कनान देश की ओर प्रवेश कर रहे हैं। अब सोच रहे हैं कोई बाधा नहीं आएगी, कोई रुकावट नहीं आएगी, लेकिन एक के बाद एक बाधा, एक के बाद एक रुकावट, जिससे परमेश्वर उनको सिखा सके कि विश्वास की यात्रा में
बाधाएं तो हैं, लेकिन तुम्हें साहस की आवश्यकता है, विश्वास के द्वारा, ताकि इन अवरोधों में तुम अपनी आंखों को मेरी ओर लगाओ और देख सको कि मैं कैसे तुम्हारे लिए कार्य करता हूं। क्यों परमेश्वर ऐसा होने देता है, जो हम 13 अध्याय निर्गमन के और 14 अध्याय में देखते हैं। वहां पर परमेश्वर कारण देता है। 13 अध्याय के 17वें पद में हम देखते हैं कि जो फिलिस्ती देश से होकर जो यात्रा थी, वो छोटा मार्ग था, वो कम समय में तय किया जा सकता था मिस्र से कनान देश में जाने के लिए, लेकिन परमेश्वर उनको लंबे रास्ते से ले जाता है, क्योंकि उस अध्याय में लिखा है कि फिलिस्ती देश होकर अगर वो चाहते, शत्रु का सामना उनको करना पड़ता, युद्ध लड़ाई करनी पड़ती, इसके लिए वो तैयार नहीं थे। उस युद्ध के लिए, उस लड़ाई के लिए, उन शत्रुओं का सामना करने के लिए वो तैयार नहीं थे, अभी तैयार नहीं है। इसलिए परमेश्वर अवरोधों के द्वारा उनको लंबे स्थान से ले जा रहा है, जिससे कि उनको तैयार करे, उनको सुरक्षा का एहसास दिलाए कि परमेश्वर तुम्हारे साथ है। उनको एक परिस्थिति में लाना था जहां वे पूर्ण रूप से परमेश्वर पर भरोसा करें। परमेश्वर इन अवरोधों के द्वारा, इन लंबे रास्तों के द्वारा ऐसे स्थान पर उन्हें लाना चाहता था जहां पर वो पूर्ण रूप से परमेश्वर पर भरोसा करें, उस साहस का वो अनुभव करें कि जब अच्छा चल रहा है तब भी प्रेज द लॉर्ड, जब अच्छा नहीं चल रहा है तब भी प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर उस स्थान पर उनको लाना चाहता था कि वो हर परिस्थिति में, हर समय पूर्ण रूप से परमेश्वर के ऊपर भरोसा करें, टोटल ट्रस्ट। वो शत्रुओं के विचारधाराओं को जानता था, परमेश्वर शत्रुओं के विचारधारा को जानता था, उनके विचारों को जानता था। हालांकि जो इस्राएली लोग हैं वो नहीं जानते थे कि फिरौन का विचार क्या है, वो नहीं जाने तो देगा, लेकिन विरोध के पीछे से वो आक्रमण करेगा, ये इस्राएली लोग नहीं जानते थे, लेकिन परमेश्वर जानता था। फिरौन ने अपने भेदियों को भिन्न भिन्न स्थानों पर लगा दिया था, वो मजबूत नहीं थे, लेकिन फिरौन उनका पीछा करता, उनके ऊपर आक्रमण करता, और इसलिए परमेश्वर उन शत्रुओं के विचारों को जानते हुए उनको उन अवरोधों से ले जाता है, जिससे कि परमेश्वर उनके बीच में कार्य कर सके। ये अनुशासनहीन लोग थे, जिनके अंदर अनुशासन नहीं था, जिनके अंदर विश्वास की कमी थी, जिनके अंदर साहस की कमी थी। परमेश्वर उनको वहां से ले जाता है। जब अवरोधों का सामना, इस विश्वास की यात्रा में जब अवरोधों का सामना, कैसा रिस्पॉन्स, कैसा इन लोगों का रिस्पॉन्स था, जो हम 14 अध्याय के 10 पद से आगे देखते हैं। इनका रिस्पॉन्स था, वो सब आश्चर्य कर्मों को भूल गए, एक क्षण में, पद 10 14 अध्याय 10 पद में अत्यंत डर गए और चिल्लाकर यहोवा की दुहाई दी। जब भी ये अवरोध उनके जीवन में आए, वो सारे आश्चर्य कर्मों को, परमेश्वर के बड़े कामों को, परमेश्वर के हाथ को भूल गए, क्योंकि उनके अंदर विश्वास की कमी, उस विश्वास के द्वारा साहस की कमी, उनके अंदर साहस की कमी, उन्होंने आश्चर्य कर्मों को भूल दिया। जैसे ही लाल समुद्र सामने आया, वो अत्यंत डर गए, विश्वास दूर हो गया, साहस नहीं है, डर उनके अंदर, और चिल्ला चिल्ला कर परमेश्वर को दुहाई दे रहे हैं, परमेश्वर को बुरा भला बक रहे हैं। थिंकिंग बाय साइट, लिविंग बाय साइट, इसलिए दुख, इसलिए पीड़ा, इसलिए बेचैनी। लेकिन जो मूसा है वो परमेश्वर पर भरोसा कर रहा है, न चिल्ला रहा है, न शंका, क्योंकि वो विश्वास के द्वारा जीवित है, और विश्वास के द्वारा उसने साहस को प्राप्त किया है। इसलिए जीवन का आनंद, परमेश्वर, सब कुछ अच्छा हो रहा है, लेकिन एकाएक अवरोध। अब जैसे ये अवरोध आता है,
डर उनके अंदर, क्योंकि विश्वास के द्वारा साहस नहीं, साहस की कमी, और जो डर है उनको पंगु बना देता है, उनको भयभीत कर देता है। जब डर अंदर आता है, विश्वास बाहर चला जाता है। यह है वास्तविकता। इसलिए जो हमारे पूर्वज हैं इस खंड के आधार पर यह बता रहे हैं, जब विश्वास अंदर है तो साहस बाहर प्रकट होता है, लेकिन जब डर अंदर है तो विश्वास बाहर चला जाता है, विश्वास नहीं है। इस्राएली लोगों की यही समस्या थी और यही हमारी तस्वीर है कि हम उस विश्वास को अपने अंदर धारण नहीं करते हैं जिसके द्वारा हमारे अंदर साहस, और जब अंदर साहस, उस साहस के द्वारा, विश्वास के द्वारा कदम परमेश्वर के ऊपर निभाएं। लेकिन जब विश्वास की कमी वो डर अंदर उत्पन्न करता है, और डर हमारे जीवन से विश्वास को निकाल देता है। यह विरोध परमेश्वर की दुहाई देने लगे, परमेश्वर को बुरा भला बकने लगे, यह विश्वास का चिन्ह नहीं है। वो अपने अगुओं के विरोध में हो गए, मूसा के विरोध में, हारून के विरोध में। ये मानवीय स्वभाव है कि लीडरशिप के विरोध में जब भी अवरोध, जो भी कठिनाइयां किसी ना किसी के विरोध में, ये जो इस्राएली लोग हैं ये मूसा के विरोध में, जो लीडरशिप है उसके विरोध में, उनके अगुए उनको अब दुश्मन दिखाई दे रहे हैं, उनके जो निकट संबंधी हैं वो दुश्मन दिखाई दे रहे हैं। विश्वास के लोगों को जानना चाहिए, और इसलिए हमें हमेशा इस बात को देखना है कि मेरे अंदर जब साहस नहीं विश्वास के द्वारा, जब भी अवरोध, तो मैं अपने अगुओं के विरोध में हो जाऊंगा। यहां तक कि जो परिवार वाले हैं वो अपने मुखिया के विरोध में हो जाएंगे, न केवल अगुओं के विरोध में, लेकिन वापस बंधुआई में जाने के लिए तैयार हैं। 11 और 12 पद में वो कहते हैं, बहुत हो गया मूसा, बहुत हो गया परमेश्वर, एक के बाद एक अवरोध। अब हमें इसके सामने आना नहीं है, अब हमें इनका मुकाबला करना नहीं है, इनका सामना करना नहीं है। हम वापस मिस्र देश में जाएंगे, हमारे लिए बंधुआई ठीक है, मिस्रियों की सेवा करना हमारे लिए अच्छा है। एक समस्या वापस पुराने जीवन में, क्योंकि साहस नहीं है। जो साहस है वो अवरोधों का मुकाबला करता है, लेकिन ये लोग कह रहे हैं वापस बंधुआई में। इसलिए आगे चलकर 400 वर्ष तक ये मिस्रियों की गुलामी करते रहे। जब भी कोई ऑब्स्टिकल, बाधा, रुकावट, समस्या, हम वापस पुराने जीवन की ओर जाना चाहते हैं, हमें पुराना जीवन अच्छा लगता है। लेकिन मूसा का क्या उत्तर है? मूसा का क्या प्रति उत्तर है? मूसा का क्या रिस्पॉन्स है? वो रिस्पॉन्स मूसा के विश्वास के साहस को बताता है। मूसा के अंदर साहस वाला विश्वास, वो उत्तर, वो प्रति उत्तर, वो रिस्पॉन्स मूसा का 14 अध्याय उसके 13वें पद में पहली बात जो मूसा का प्रति उत्तर रिस्पॉन्स है, डरो मत, फियर नॉट। क्या यह एकाएक हो सकता है कि डर पूर्ण रूप से बाहर? परमेश्वर जानता है कि हम डरेंगे, इसलिए हम अपनी सामर्थ्य में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। इसलिए हमें विश्वास के द्वारा साहस की आवश्यकता है, जिससे कि जब भी कोई अवरोध आए, कोई समस्या आए, कोई परेशानी आए, हम डरे नहीं, हम घबराए नहीं, क्योंकि जो साहस अंदर है वो कहता है डरो मत, फियर नॉट। जो मूसा का उत्तर है पहला, डरो मत, डू नॉट बी अफ्रेड। दूसरा उसका जो प्रति उत्तर है, फोकस ऑन गॉड। यह की, यह कुंजी, इस लाल समुद्र के ऊपर फोकस नहीं, फिरौन की सेना के ऊपर फोकस नहीं, समस्या के ऊपर फोकस नहीं।
उस परेशानी के ऊपर फोकस नहीं, लेकिन जो समस्याओं का समाधान कर सकता है, जिसने तुम्हें मिस्र देश से निकाला है, जिसके आधार पर तुम अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हो, यात्रा तुमने आरंभ की है, उस परमेश्वर पर फोकस करो। वही है जो जय देगा, वही है जो आशीष देगा, वही सामर्थ्य है, वही डर को बाहर करके साहस अंदर उत्पन्न करेगा। तीसरा उत्तर मूसा का 14वें पद में, चुपचाप रहो, बी स्टिल, अपना मुंह बंद करो, कंप्लेन करना बंद करो, कुड़कुड़ाना बंद करो। जब भी ऑब्स्टेकल, जब भी समस्या, जब भी कठिनाइयां, हम मुंह खोल लेते हैं, परमेश्वर को हम दुहाई देते हैं, कुड़कुड़ाना आरंभ कर देते हैं, कंप्लेन करते हैं। लेकिन मूसा कह रहा है, जो साहस वाला विश्वास इन अवरोधों के दौरान स्थिर रहेगा, चुपचाप और खामोश रहेगा। विश्वास की यात्रा के 2 प्रमुख नियम हैं। पहला, फियर नॉट, और दूसरा, बी स्टिल, डरो मत और चुपचाप रहो। ये साहस वाला विश्वास है जो हमारे अंदर उत्पन्न करता है। कोई भी अवरोध, कोई भी कठिनाई, डरना नहीं है, घबराना नहीं है, खामोशी के साथ चुपचाप होते हुए परमेश्वर की ओर ताकते हुए ये देखना है कि परमेश्वर क्या काम करेगा। चौथी बात जो मूसा यहां पर कहता है, परमेश्वर तुम्हारे लिए आप ही लड़ेगा। जब तुम निडर हो, साहस तुम्हारे अंदर है, खामोश हो, परमेश्वर की ओर तुमने ध्यान दिया है, परमेश्वर तुम्हारे लिए आप ही लड़ेगा। जो समस्या है, जो अवरोध है, खतरा तो लेकर आती है, लेकिन साथ साथ एक अपॉर्चुनिटी लेकर आती है, एक मौका लेकर आती है कि इस मौके में मैं परमेश्वर पर विश्वास करता हूं या मैं समस्या को अपने ऊपर हावी होने देता हूं, जिससे कि मैं डर के मारे परमेश्वर से दूर चले जाऊं। ये मौका, ये अपॉर्चुनिटी, मूसा कह रहा है, दिस इज द अपॉर्चुनिटी फॉर यू to show your courage of faith। अपने विश्वास के साहस को दिखाओ कि परमेश्वर है, वही करेगा, वही तुम्हारे लिए लड़ेगा। और यही जो विश्वास है हमें इस दौरान, अवरोधों के दौरान जीवन जीने के आनंद को देता है। तुम घबराओ मत, अपना मुंह मत खोलो, चुपचाप चलते रहो, अपना काम करते रहो, परमेश्वर तुम्हारे लिए लड़ेगा। तुम्हें लाठी उठाने की जरूरत नहीं, तुम्हें गाली गलौज करने की जरूरत नहीं, तुम्हें लड़ने की जरूरत नहीं, तुम्हें हाथ पर मारने की जरूरत नहीं, परमेश्वर आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा। 5वां प्रत्युत्तर मूसा का, लौ लगाकर प्रार्थना की। मूसा लौ लगाकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है, क्योंकि प्रार्थना है जो साहस देती है। मूसा कुड़कुड़ा नहीं रहा है, मूसा इधर उधर नहीं भाग रहा है, लेकिन अपनी आंखों को बंद करके अपने अंदर, अपने मुंह में, अपने मस्तिष्क में, अपने हृदय में परमेश्वर से पूरे ध्यान के साथ प्रार्थना कर रहा है। उस प्रार्थना के द्वारा उसके अंदर करेज, उसके अंदर साहस, एक आत्मिक व्यक्ति, एक विश्वास में यात्रा करने वाला व्यक्ति, विश्वास में जीवन जीने वाला व्यक्ति जब भी कठिनाई, जब भी समस्या, सबसे पहले परमेश्वर को पुकारेगा, परमेश्वर मुझे अपने साहस से भर दे, परमेश्वर मुझे अपने करेज से भर दे, जिससे कि मैं तेरे बड़े काम को देख सकूं। इस प्रकार की प्रार्थना कि सब कुछ परमेश्वर पर निर्भर है। Everything depends on God। मूसा इस तरह से प्रार्थना कर रहा है, परमेश्वर हम तो सामर्थ्य नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते हैं, सब कुछ तेरे ऊपर निर्भर है, इसलिए मैं प्रार्थना के द्वारा तेरे ऊपर छोड़ता हूं और इस यात्रा को आनंद के साथ व्यतीत करता हूं। छठी बात जो मूसा है
वो अपने पुत्र के द्वारा बताता है 15वें पद में, गो फॉरवर्ड, यहां से कूच करो। क्यों दुहाई दे रहे हो? चारों तरफ से बम गिर रहे हैं, परमेश्वर कैसे आगे बढ़ सकते हैं? फेथ ऑलवेज मूव्स, ये परमेश्वर कह रहा है मूसा के द्वारा, गो फॉरवर्ड, पीछे मत देखो, पीछे मत जाओ, पीछे कदम मत लो, लाल समुद्र सामने है, कोई बात नहीं, मूव फॉरवर्ड। जो विश्वास वाला साहस है वो हमेशा हर अवरोध में, हर कठिनाई में अपने कदमों को आगे बढ़ाएगा। चारों तरफ से कठिनाइयां, परेशानियां तो हैं, लेकिन कूच कर, मूव फॉरवर्ड, गो फॉरवर्ड। पहले प्रार्थना कि सब कुछ परमेश्वर पर निर्भर है, उसके बाद विश्वास वाला साहस जो है उसके द्वारा कदम बढ़ा कि अब सब कुछ मुझ पर निर्भर है। प्रार्थना इस बात को बताती है परमेश्वर सब कुछ तेरे ऊपर निर्भर है, अब मैं विश्वास के द्वारा कदम उठाऊंगा क्योंकि अब मुझे कदम उठाना है, मेरा ये कार्य है, मैंने तेरे ऊपर छोड़ा है और मैं जानता हूं तू करेगा, इसलिए मैं कदम बढ़ाऊंगा। फिरौन की शक्ति बड़ी तो है, लेकिन परमेश्वर की शक्ति, परमेश्वर की सामर्थ बड़ी है। परमेश्वर की शक्ति और सामर्थ के सामने फिरौन की शक्ति कुछ भी नहीं है। मूव फॉरवर्ड। जो साहस वाला विश्वास है हमेशा आगे के कदम लेगा, हमेशा आगे बढ़ेगा, जिससे उन अवरोधों को वो छलांग मार के पार हो जाए, उन अवरोधों को, कांटों को रास्ते से हटाकर आगे बढ़ते चले जाए। परमेश्वर की शक्ति का हम उस खंड में देखते हैं 19 और 20वें पद में कैसे परमेश्वर अपनी शक्ति के द्वारा लाल समुद्र को पाट देता है और ये सूखी भूमि में होकर पार हो जाते हैं। और जो फिरौन की जो सेना है जब वो उसमें आते हैं वो डूब जाते हैं। अवरोधों का सामना विश्वास की यात्रा में, इसलिए साहस वाला विश्वास, क्योंकि अवरोध आएंगे, ऑब्स्टिकल्स आएंगे, लाल समुद्र आएगा, यरीहो की दीवार आएगी, फिरौन की सेना पीछा करेगी, पानी की घटी होगी, भोजन की घटी होगी, शत्रु आक्रमण करेंगे। कनान देश में प्रवेश करना इतना आसान नहीं होगा, ये सारे अवरोध, लेकिन इन सब का हमें सामना करना है। और ये सामना करने के लिए विश्वास वाला साहस, 7 नियम जो परमेश्वर का वचन हमारे सामने रखता है कि कैसे विश्वास के साथ जो साहस में मिलता है, जो साहस वाला विश्वास है, उसके द्वारा कैसे हम अवरोधों को पार कर सकते हैं। 7 व्यवहारिक नियम बड़े संक्षिप्त में। पहला नियम, परमेश्वर हमें अवरोधों का सामना करने के लिए ले चलता है। गॉड लीड्स, परमेश्वर ही है जो हमें अवरोधों का सामना करने के लिए ले चलता है, उनमें से होकर ले जाता है। फलस्तीन देश से यात्रा करना छोटा है और कम कठिन है, लेकिन परमेश्वर अपने लोगों को फलस्तीन देश से होकर नहीं, लंबी यात्रा में से होकर ले जाता है, अवरोधों में से लेकर ले जाता है, अवरोधों में से होकर ले जाता है, जिससे कि वो जान सके कि परमेश्वर कैसे उनके जीवन को मोल्ड करता है। परमेश्वर है जो हमें अवरोधों का सामना करने के लिए लीड करता है। गॉड लीड्स टू फेस ऑब्स्टिकल्स। अब जब परमेश्वर हमें लीड कर रहा है तो परमेश्वर ही हमें जय देगा, परमेश्वर ही हमें साहस देगा, परमेश्वर ही हमें उन समस्याओं से, ऑब्स्टिकल से पार कराएगा। दूसरा नियम, डर के स्थान पर साहस को चुने।
ये चुनाव हमारा है। जब विश्वास की यात्रा में मैं निकल चुका हूं और मैं कह रहा हूं परमेश्वर, विश्वास में जीवन जीने का आनंद है। इस विश्वास की यात्रा में कठिनाइयां, परेशानियां, अवरोध हैं, लेकिन इन अवरोधों के दौरान, इन समस्याओं के द्वारा मेरे अंदर डर नहीं लेकिन साहस उत्पन्न हो। मैं डर को नहीं, साहस को चुनूं, साहस के साथ इनका मुकाबला करूं। डर को अगर मैं चुनता हूं तो मैं धराशायी हो जाऊंगा, मैं वापस गुलामी में चले जाऊंगा, मिश्रों की गुलामी करूंगा, परमेश्वर से दूर हो जाऊंगा। इसलिए डर के स्थान पर साहस का, करेज का हम चुनाव करें। साहस विश्वास के द्वारा आता है, अपने आप नहीं। ये केवल पॉजिटिव थिंकिंग नहीं है, केवल ये सकारात्मक सोच नहीं है, केवल माइंडसेट को बदलना नहीं है, लेकिन विश्वास है जो हमारे अंदर साहस को उत्पन्न करता है। उस साहस को हमें चुनना है जिससे कि जो भी ऑब्स्टेकल्स हैं, जो भी परेशानियां, अवरोध हैं, उनका हम सामना कर सके। तीसरा नियम, इस रूप में प्रार्थना करें कि सब कुछ परमेश्वर पर निर्भर करता है। हमारी जो प्रार्थना हो इस रूप में हो कि परमेश्वर, सब कुछ तेरे ऊपर निर्भर करता है। मैं पूर्ण रूप से लौ लगाकर प्रार्थना करता हूं, पूर्ण निर्भरता के साथ कि परमेश्वर के ऊपर सब कुछ निर्भर है। मैं इस यात्रा में विश्वास के साथ निकल चुका हूं कि परमेश्वर मेरा मालिक है, परमेश्वर मेरा चरवाहा है, परमेश्वर मेरा स्वामी है और परमेश्वर ही है जो मुझे लिए चलेगा। मेरा पूर्ण भरोसा परमेश्वर के ऊपर। इस प्रार्थना के द्वारा विश्वास हमारे अंदर आता है। जब मैं पूर्ण रूप से प्रार्थना इस रूप में करता हूं कि परमेश्वर, सब कुछ तेरे ऊपर निर्भर है, तो ये प्रार्थना मेरे अंदर साहस को लाती है। ये प्रार्थना मेरे अंदर करेज को उत्पन्न करती है कि मेरा काम परमेश्वर के कामों को देखना है। मेरा काम कुड़कुड़ाना नहीं है, डरना नहीं है, घबराना नहीं है, लेकिन परमेश्वर के कार्यों को देखना है। विश्वास की प्रार्थना साहस को उत्पन्न करती है। चौथी बात, चौथा नियम, अब विश्वास से आगे बढ़े। प्रार्थना करने के बाद विश्वास से आगे बढ़े। एक्शन, फेथ मूव्स। प्रार्थना करने के बाद केवल वही नाम बैठे रहे। हन्ना ने प्रार्थना की, रो रो के प्रार्थना की, परमेश्वर मुझे बालक दे। परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना और लिखा है जब उसने अपनी प्रार्थना खत्म की, उसने अपने मुंह को धोया, उसके मुंह से उदासी चली गई और उसने विश्वास कर लिया कि परमेश्वर उसकी कोप को भरेगा। उसके बाद वो कभी उदास नहीं हुई, उसके बाद वो कभी रोई नहीं। फेथ मूव्स, एक्शन, अब आगे बढ़ना है। पांचवी बात और पांचवा नियम, परमेश्वर आपके लिए लड़ेगा। परमेश्वर आपके शत्रुओं को काबू में कर लेगा। परमेश्वर आपके लिए लड़ेगा। He will fight for you। जो भी आपकी बैटल है, जो भी आपकी लड़ाई है, जो भी आपका युद्ध है, आपको लड़ने की आवश्यकता नहीं है, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, आपको नियम बनाने की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर आपके लिए लड़ेगा, आपके शत्रुओं को वो काबू में करेगा, आपके पैरों तले लेकर आएगा। क्योंकि ये भी जो विश्वास है इस बात को मानता है, मेरा परमेश्वर मेरे लिए लड़ेगा, इसलिए मैं क्यों चिंतित, मैं आनंद के साथ इस जीवन को व्यतीत करूंगा। परमेश्वर आप ही आपकी सहायता करेगा। छठा नियम, जो केवल परमेश्वर के नाम को, उसके आश्चर्य कर्मों को, उसकी सेवा को अपने स्वार्थ के लिए प्रयोग करना चाहते हैं, वे न्याय का सामना करेंगे। एक बड़ा सबक जो हम यहां से सीखते हैं, जो भी परमेश्वर के नाम को
अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों को अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, परमेश्वर की सेवा को अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, जो भी परमेश्वर के नाम को अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, जो भी परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों को अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, जो भी परमेश्वर की सेवा को अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, वे न्याय का सामना करेंगे। They will face the judgment। जब इस्राएली लोग लाल समुद्र में से सूखी भूमि में से होकर पार हो गए, परमेश्वर के नाम को लेकर, परमेश्वर के आश्चर्य कर्म को उन्होंने देखा, तो फिरौन और उसकी सेना ने सोचा हम भी परमेश्वर के नाम का प्रयोग कर सकते हैं, इस लाल समुद्र को पार कर सकते हैं, हम भी परमेश्वर के आश्चर्य कर्म का फायदा उठा सकते हैं और इस लाल समुद्र को पार कर सकते हैं। लेकिन जब उन्होंने परमेश्वर के नाम को, परमेश्वर के आश्चर्य कर्म को अपने लिए इस्तेमाल किया, अपने को आगे बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया, एडवांसमेंट के लिए इस्तेमाल किया, तो परमेश्वर का न्याय उनके ऊपर भड़का और फिरौन की सारी सेना उस लाल समुद्र में डूब गई। इसलिए परमेश्वर के नाम को परमेश्वर की महिमा के लिए, परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों को परमेश्वर की महिमा के लिए, परमेश्वर की सेवा को परमेश्वर की महिमा के लिए, उसके एडवांसमेंट के लिए, उसके राज्य की बढ़ोतरी के लिए ही प्रयोग करेंगे, तभी आशीष मिलेगी, तभी कान देश में प्रवेश कर पाएंगे, तभी परमेश्वर के सामर्थ्य को अपने जीवन में देखेंगे। 7वां और अंतिम नियम, यूहन्ना का 16 अध्याय उसका 33वां पद, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढांढस बांधो, साहस रखो, बी करेजियस, मैंने संसार को जीत लिया है। बी ऑफ गुड चीयर्स, I have overcome the world। इस संसार में अवरोध आएंगे, इस संसार में क्लेश आएंगे। ये जो विश्वास की यात्रा तुमने चुनी है, इस विश्वास की यात्रा में तो तुम जीवन को व्यतीत कर रहे हो। जीवन के आनंद को तभी अनुभव करोगे जब इस बात को तुम मानोगे कि यीशु मसीह ने इस संसार को जीत लिया है। ये साहस, ये ढांढस, इस ढांढस को लो, इस साहस को लो कि इस संसार में क्लेश तो है, अवरोध तो है, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, मैं खुश हूं, मैं खुशहाल हूं, मैं आनंद के साथ अपने जीवन को इस संसार में व्यतीत कर रहा हूं। Be of good cheer, क्योंकि यीशु मसीह ने इस संसार को जीत लिया है। परमेश्वर आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा। Be of good cheer, ढांढस बांधो, ये परमेश्वर का वचन है। विश्वास की यात्रा में, विश्वास में जीवन जीने का आनंद हमें तभी प्राप्त हो सकता है जब हम ढांढस बांधते हैं, जब हम साहस वाला विश्वास अपने अंदर उत्पन्न करते हैं, इस बात को मानते हुए कि मेरे परमेश्वर ने मेरी लड़ाई जीत ली है, मेरे परमेश्वर ने इस संसार को जीत लिया है, मेरा परमेश्वर सारे ऑब्स्टिकल्स के ऊपर आ गया है, ओवरकम्स। परमेश्वर ने सारे ऑब्स्टिकल्स को पार कर लिए हैं, जिससे कि मैं उस अनंत स्थान में प्रवेश कर सकूं। मित्रों, आज जो भी डर आपके अंदर है, जो भी संदेह शंका आपके अंदर है, जब आप अवरोधों का सामना कर रहे हैं, परमेश्वर कह रहा है ढांढस बांध, मैंने उस अवरोध को पार कर लिया है, मैंने उस लड़ाई को जीत लिया है, मैंने वो स्थान तुझे दे दिया है। इसलिए आनंद के साथ इस जीवन की यात्रा में जो विश्वास में है उसको जी, जिससे कि इस विश्वास की यात्रा में, विश्वास में के जीवन में आनंद के जीवन का अनुभव कर सके। प्रभु आप सबको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे महान जीवेश्वर शक्तिमान परमेश्वर पिता,
हम धन्यवाद देते हैं कि तमाम आशीष के लिए, तेरे इस जीवित वचन के लिए जो आज हमारे गुदगुदों को छेदता है, हमें साहस, सम्मति और संपत्ति देता है। हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर तेरे इस महान प्रेम के लिए, इस महान विश्वास के लिए जो साहस उत्पन्न करता है, जो हर अवरोध में हमें ओवरकम करने की शक्ति और सामर्थ्य को देता है। पिता परमेश्वर, आज हम अपने आप को तेरी वेदी पर लाते हैं और तुझसे प्रार्थना करते हैं, हमें विश्वास में का जीवन दे, जिससे कि इस जीवन यात्रा में हम जीवन जीने के आनंद का अनुभव कर सकें। हम कलीसिया के प्रत्येक परिवार को तेरे हाथ में सौंपते हुए संभाल के सहायता कर, जो भी दुख तकलीफ बीमारी है यीशु के नाम से दूर कर, जो भी आवश्यकता अपने खजाने से पूरा कर, खुशहाल संपन्न कर। परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं जितने भी आज इस वचन को इस वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं, हमारी प्रार्थना है उनके ऊपर तेरा सामर्थ्य हाथ रहे। जो भी बीमारी है, रोग का कारण है, उससे दूर कर, जो भी आवश्यकता से दूर कर, जो भी डर उससे दूर कर, साहस की आत्मा दे, जिससे कि ये निरंतर तेरी संगति में आगे बढ़ सके और अनंत के जीवन का अनुभव कर सके। इस पूरे दिन को मैं संभाल रहा हूं, ये सब कुछ अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। अब प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पितात्मा की संगति हम सबों के साथ और विशेष करके इस प्रिय परिवार के साथ आज हमेशा तक बनी रहे।